गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर हमारा ऑफ हुआ था एक छोटे से पॉइंट पे, और वो था कि स्ट्रिंग से रिलेटेड पाइथन हमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स या फंक्शंस देती है जिन्हें आज हमको करना है यूज। मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताया था बिटवीन मेथड्स एंड फंक्शन। ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं गए क्योंकि ये डिफरेंस हमें तब अच्छे से समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तब तक आपको बस एक बात याद रखनी है, जब भी मैं बोलूंगा कोई चीज मेथड है तो उसे कॉल करने का तरीका ये होगा कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर आएगा मेथड का नाम, और फिर इसके बाद आएगा याद से पैरेंथेसिस। ये सिंटेक्स अगर आपको पाइथन में दिखे तो आप मान लीजिएगा जिसे हम कॉल कर रहे हैं वो एक मेथड है। मेथड भी फंक्शंस होते हैं लेकिन थोड़े स्पेशल फंक्शंस होते हैं। क्या स्पेशल होता है आगे देखेंगे। और अगर मैं पाइथन के अंदर कुछ नाम लिखूं, नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाऊं, गौर कीजिएगा, नाम लिखूं, नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाऊं, ठीक है, नाम के लेफ्ट पे कोई डॉट ना हो, बस पैरेंथेसिस हो, तो मान लीजिएगा कि ये पाइथन के लिए फंक्शन है। ठीक है। अब जो आपको मुझे तीन टॉपिक पढ़ाने हैं उनमें से एक फंक्शन है और दो मेथड है। कौन कौन? लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहले हम पाइथन के शेल में चलते हैं। तो ये हम पहुंच गए पाइथन के शेल में। इमेजिन करिए मैंने पाइथन में कहा सिटी इक्वल टू भोपाल। दिस दिस इज व्हाट आई इनिशियलाइज्ड, सिटी इक्वल टू भोपाल। अब मैं पाइथन से पूछना चाहता हूं इस सिटी में यानी भोपाल में कितने कैरेक्टर्स हैं। ऑल्दो वी कैन काउंट, इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, बट आई वांट पाइथन मेरे को ये काउंटिंग दे। तो हम पाइथन में लिखेंगे x इक्वल टू एलियन सिटी। अगर मैं आपसे बोलूं जरा हिंदी में समझाओ, क्या लिखा तुमने x इक्वल टू एलियन सिटी, तो आप मुझे बोलेंगे हमने एलियन नाम का फंक्शन कॉल करा, उसको हमने सिटी पास करा, और एलियन फंक्शन हमें गिनकर बताएगा सिटी में जो स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं राइट नाउ? भोपाल में है 6 कैरेक्टर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव इन द वेरिएबल x इज द वैल्यू 6। इसको अगर मैं प्रिंट करूं ऑन स्क्रीन आई विल गेट 6। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है सर व्हाट इफ हमारे सिटी में भोपाल इज कैपिटल ऑफ एमपी, इतनी बड़ी स्ट्रिंग होती, अगर आपके सिटी में इतनी बड़ी स्ट्रिंग होती तो पाइथन इज स्मार्ट इनफ, वो स्पेसेस सहित इस पूरी स्ट्रिंग की काउंटिंग कर लेती। तो अब अगर मैं लिखता हूं यहां पर x इक्वल टू लेंथ ऑफ सिटी, और अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराता हूं ऑन माई स्क्रीन आई विल गेट टू सी 23। 23 आ रहा है। गिनिए। 6 फॉर भोपाल, 2 फॉर इज, 6 एंड 2 8, कैपिटल कितने का? कैपिटल 7 का, 8 एंड 7 15, एमपी 2 का, 15 एंड 2 17, ऑफ 2 का, 17 एंड 2 19, और बीच में 4 स्पेसेस, 19 एंड 4 23। करेक्ट। तो आ रहा है 23 इज द लेंथ। तो इस तरह से आप पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग की पाइथन से कैलकुलेट करा सकते हैं लेंथ। अच्छा, एक तो हुआ लेंथ। दूसरा जो हमारे पास है, मान लीजिए मैंने प्रिंट के अंदर डायरेक्ट, हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है सर खाली प्रिंट ही तो करना है तो जबरदस्ती एक्स क्यों लें, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कर दीजिए प्रिंट एलियन सिटी, दैट इज ऑल्सो फाइन। चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले जरूरी पॉइंट पे। अगला जरूरी पॉइंट ये है कि इमेजिन करिए मेरे पास पाइथन में नेम इक्वल टू अमित है, एक स्ट्रिंग है नेम जिसके अंदर मैंने अमित स्टोर करा है। अब आप अगर पाइथन से कहेंगे तो पाइथन इस अमित वर्ड को या तो टोटल अपर बना देगी या तो टोटल लोअर बना देगी। अपर उसी को बोलते हैं जिसे आप नॉर्मल इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स बोलते हैं, लोअर उसी को बोलते हैं जिसे आप नॉर्मल इंग्लिश में स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। तो अगर मैंने पाइथन से बोला नेम डॉट लोअर, पाइथन क्या करने वाली है? पाइथन अमित के अंदर के सारे कैरेक्टर मेरे को कन्वर्ट करके दे देगी लोअर में। तो जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा आई विल गेट टू सी अमित विद ऑल 4 लेटर्स कन्वर्टेड टू लोअर केस। बट एक बात का ख्याल रखिएगा, क्या नेम में जो अमित था वो भी लोअर हो गया है? तो जवाब है नहीं। नेम में जो अमित था वो जैसा था वैसा ही रह गया है। इसका मतलब जब आपने कहा नेम डॉट लोअर तो आपके नेम में कोई चेंज नहीं आया, पाइथन ने इसकी एक कॉपी बनाई, उस कॉपी में सारे लेटर स्मॉल रखे, और आपको पाइथन ने ये कॉपी रिटर्न करी। तो मतलब 2 अमित है मेमोरी में। जी, मेमोरी में 2 अमित हैं। एक वो अमित है जिसको नेम अभी भी रेफर कर रहा है, एक वो अमित होगा जो इस अमित की लोअर केस में कॉपी बन के आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस?
है ना, ये सब क्यों हो रहा है, इस सब का जवाब मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है बट सर मैं तो चाहता हूं नेम में ही लोअर वाला अमित आ जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर कहिए नेम इक्वल टू नेम डॉट लोअर, राइट इट लाइक दिस। अब जब आप लिखेंगे प्रिंट नेम, डेफिनेटली आपको अमित मिल जाएगा इन लोअर केस। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आगे कोडिंग इजी हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से अगर मैं पाइथन से बोलूं प्रिंट नेम डॉट अपर, क्या मिलने वाला है, अमित इन ऑल अपर केस मिलने वाला है। पर अगर मैं नेम प्रिंट करूं तो नेम अभी भी कैसा होगा, अगर मैं नेम प्रिंट करूं नेम अभी भी लोअर में ही होगा, क्योंकि मैंने लोअर में कन्वर्ट करके उसको रिसीव करा था। क्लियर हुआ लोअर अपर का कॉन्सेप्ट। चलें आगे, चलिए अब स्क्रीन क्लियर करते हैं। याद रखिएगा पाइथन शेल को क्लियर करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, एक छोटा सा कमांड लिखते हैं तो ये स्क्रीन क्लियर होती है, और वो कमांड है इंपोर्ट ओएस डॉट सिस्टम ब्रैकेट में CLS। अगर आप ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करें स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर देख लीजिए, अगर शेल पे काम करते करते लग रहा हो कि शेल क्लियर करना है, शेल को क्लियर करने का कोई डायरेक्ट कमांड नहीं होता है, बट हम पाइथन में इस काम को कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 3 लाइन स्टेटमेंट। इंपोर्ट ओएस, इससे ओएस इंपोर्ट होगा, और सेकंड लाइन पे आप लिख दीजिए ओएस डॉट सिस्टम पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में CLS। राइटिंग दिस विल क्लियर योर पाइथन शेल। चले आगे, ठीक है, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। अब पाइथन में स्ट्रिंग्स को लेकर नमन हर एक वर्जन में नहीं होगा, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हर एक के साथ नहीं होगा, ये कॉमन टू ऑल सॉल्यूशन है। आप समझिए पाइथन में एक और बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, क्या अच्छी चीज है, अच्छी चीज ये है कि जैसे पाइथन में आप पाइथन से ये पूछ सकते हैं 10 ग्रेटर देन 6, आपको मालूम है ना पाइथन इसका जवाब ट्रू देगी, है ना। ऐसे ही आप पाइथन से एक सवाल और पूछ सकते हैं, और वो सवाल है आप दो स्ट्रिंग्स का पाइथन से करवा सकते हैं कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन करा सकते हैं, आप पाइथन से सीधे सीधे दो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन भी करा सकते हैं। मतलब आप पाइथन से पूछ सकते हैं कि क्या भोपाल इंदौर से बड़ा है, क्या भोपाल ग्रेटर देन इंदौर है। अगर आप रिकॉल करें, अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो ये पावर आपको बहुत कम लैंग्वेजेस देती हैं, खास तौर पे अगर आप सी के या जावा के बैकग्राउंड से हैं, वहां ये एरर है, वहां डायरेक्टली आप स्ट्रिंग्स के बीच में ग्रेटर देन लेस देन ये सब नहीं लगा सकते हैं। बट पाइथन इज वेरी वेरी स्मार्ट, पाइथन आपको पूरी इजाजत देती है कि ये जो ग्रेटर देन लेस देन ये सारे ऑपरेटर्स हैं ये आप डायरेक्टली स्ट्रिंग पे भी लगा लें, है ना। अब अगला डाउट आएगा बट सर पाइथन कैसे पता करेगी कि भोपाल इंदौर से बड़ा है या नहीं है, क्या पाइथन इन दोनों की लेंथ देखेगी, तो जवाब है नहीं, पाइथन कंपेयर करेगी इनके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूनिकोड को, है ना। अब आप मुझे बताइए कैपिटल बी का यूनिकोड 66 होता है, बिल्कुल। अगर आपने यूनिकोड वाला लेक्चर मिस ना कराओ तो मैंने आपसे कहा था कैपिटल ए स्टार्ट्स फ्रॉम 65, तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल बी का यूनिकोड 66 होगा। और अगर थोड़ा सा आप गणित बिठाएं तो कैपिटल आई का यूनिकोड 73 आता है ना। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सर अगर मुझे पता करना हो किसका यूनिकोड क्या है तो कैसे करते हैं, वो भी बताता हूं कैसे करते हैं। बट पहले अभी समझ लीजिए, क्या 66 73 से बड़ा है, नहीं है ना। तो पाइथन की नजरों में भोपाल इंदौर से बड़ा नहीं है, पाइथन की नजरों में भोपाल इंदौर से बड़ा नहीं है। इसका मतलब जब भी हम दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करते हैं पाइथन उनके करस्पॉन्डिंग लेटर कंपेयर करती है, और तब तक करती है जब तक वो लेटर सेम है, जहां डिफरेंट आए वहीं रुक जाती है और आपको अपना जवाब दे देती है। तो क्या यहां पहला ही पेयर डिफरेंट था बी और आई, तो पाइथन एच और ओ पे नहीं गई, एच और एन को कंपेयर उसने नहीं करा। इसको समझने के लिए कुछ और एग्जांपल शेल पे लेता हूं, आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। इमेजिन करिए मैंने पाइथन से बोला क्या भोपाल बड़ा है भोजपाल से, आपका क्या कहना है, क्या भोपाल भोजपाल से बड़ा है, ऋषिकेश बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, आंसर ट्रू आएगा। क्यों ट्रू क्यों आएगा, समझिए, पाइथन ने भोपाल का बी उठाया, भोजपाल का बी उठाया, सेम है, एच उठाया, एच उठाया, सेम है, ओ उठाया, ओ उठाया, सेम है। भोपाल में अब आया पी, और भोजपाल में पी वाली जगह पर है जे,
अब आप मुझे बताइए अल्फाबेटिकली क्या पी अल्फाबेट जे अल्फाबेट से बड़ा है ना? इन केस यू आर वंडरिंग सर बड़ा सा आपका क्या मतलब है? बड़ा मतलब पी जे के बाद आता है ना, राइट? इस केस में पाइथन को जवाब मिल गया और पाइथन ने बोल दिया ट्रू। तो अगर पी जे से बड़ा है तो फिर भोपाल भोजपाल से बड़ा है। क्लियर हुआ? है ना? अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए क्या हाय छोटा है हेलो से? क्या हाय छोटा है हेलो से? है। क्या हाय छोटा है हेलो से? नहीं है, बिल्कुल सही, नो। हाय हेलो से छोटा नहीं है, आंसर फॉल्स आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर छोटा है ना, हाय में 2 लेटर हैं, हेलो में 5 लेटर हैं। आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं अगर आप लेंथ के हिसाब से छोटा बड़ा देख रहे हैं। पाइथन लेंथ नहीं देख रही है, पाइथन यूनिकोड की अकरेंस देख रही है। और अगर आप यूनिकोड के हिसाब से चले तो दोनों में पहला कैरेक्टर एच सेम है, पर हाई में अगला कैरेक्टर आई है, हेलो में अगला कैरेक्टर ई है। क्या आई ई से छोटा होता है? नहीं होता है। तो पाइथन की तरफ से इसका जवाब फॉल्स आ गया। आ रहा है समझ? क्लियर? ठीक है। और अगर आपने कहा सर बाय द वे इसको बोलते क्या है, ऐसे बोलूंगा मैं इंटरव्यू में कि ये यूनिकोड कंपेयर हो रहे हैं, नहीं। इसका टेक्निकल नाम होता है लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन। लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन। और आप रोज इसको यूज होता हुआ देखते हैं। कभी भी आप अपने मोबाइल फोन बुक को चेक करिए, आपके मोबाइल फोन बुक में जो आपको नाम दिखते हैं, बताइए सबसे पहले किसका नाम दिखता है? जिसका फोन नंबर आपने सबसे पहले सेव करा है उसका? नहीं ना। आपके फोन बुक में सबसे पहले उसका नाम दिखेगा जो ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो नाम दिखेंगे जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रोग्रामिंग की अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। जैसे आप प्रोग्रामिंग की सॉरी इंग्लिश में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं, उसी को हम प्रोग्रामिंग की इंग्लिश में बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। है ना? वेरी गुड। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। क्या आपके सामने जूम पे पार्टिसिपेंट्स आ रहा है लिखा हुआ? आ रहा है? जरा उस पर क्लिक करिए। आपको सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम दिख रहे हैं जो जो इस बैच में इस समय लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, दिख रहे हैं? ये भी आप ध्यान से देखिए। तो क्या ये सबसे ऊपर अभय का नाम है? क्या अभय ने सबसे पहले लॉगिन करा था? नहीं, अभय ने सबसे पहले लॉगिन नहीं करा था। लेकिन अभय का नाम सबसे पहले है क्योंकि अल्फाबेटिकली अभय का नाम बाकियों के नाम के कंपैरिजन में सबसे छोटा है। एम आई राइट? दिस इज अगेन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो बहुत सारे बिगनर्स को ये समझ में नहीं आता, हमें इसकी जरूरत ही कहां पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी जब स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करेंगे, जब ये पता करने की कोशिश करेंगे एक स्ट्रिंग दूसरी से छोटी है कि नहीं है। करेक्ट? करेक्ट। तो अब आप मुझे बताइए क्या मई दिसंबर से बड़ा है? हाँ मई दिसंबर से बड़ा है। कैलेंडर से मत सोचिए कि मई दिसंबर के पहले आता है। मई का पहला लेटर एम है, दिसंबर का पहला लेटर डी है। क्या एम डी से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो फिर मई दिसंबर से बड़ा है। करेक्ट। अच्छा, क्या जून जुलाई से छोटा है? क्या जून जुलाई से छोटा है? वेरी गुड, नहीं है, फॉल्स। कैसे फॉल्स? जून और जुलाई में इनिशियल 2 लेटर सेम है, बट तीसरा लेटर जून में एन है, जुलाई में एल है। क्या एन लेस देन एल है? नहीं है। आंसर इज फॉल्स। इसलिए जून जुलाई से छोटा नहीं है। समझ आया पाइथन स्ट्रिंग्स पे कैसे करती है ग्रेटर देन लेस देन? एक बात। दूसरी बात, क्या पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? हाँ, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो फिर ये बताइए क्या ये वाला अमित इस वाले अमित से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। कारण? कारण सिंपल है, ये स्मॉल ए है, इसका जो यूनिकोड है वो 97 है, कैपिटल ए का यूनिकोड 65 है। 97 65 से बड़ा है, तो लोअर केस वाला अमित अपर केस वाले अमित से बड़ा है। ऑल गुड? ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप डबल इक्वल टू लगा के कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये भोपाल और ये भोपाल दोनों बराबर हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इनके अल्फाबेट के केसेस बिल्कुल आपस में सेम है।
पर क्या ये भोपाल और ये भोपाल भी बराबर है? तो जवाब है नहीं, ये बराबर नहीं है। गॉट इट? इसको अपन बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन। बिल्कुल सही नमन, बिल्कुल सही पूछा आपने। हाई ग्रेटर देन हिम, आंसर विल बी फॉल्स। कारण? कारण बहुत सिंपल है। हाई और हिम में शुरू के दो लेटर सेम है। हाँ सेम है। अब हाई एंड हो गई बट हिम में एक लेटर एम एक्स्ट्रा है। ऑब्वियस ही बात है हाई हिम से बड़ा नहीं है, आंसर विल बी फॉल्स। क्लियर? वेरी गुड। अब अगला डाउट आएगा, सर मुझे याद रहेगा नहीं किसका आस्की या यूनिकोड कौन है, तो क्या पाइथन मेरी कुछ हेल्प करेगी ये पता करने में किसका क्या आस्की या यूनिकोड है? तो पाइथन के पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है ORD। क्या नाम है? ORD। ये कहता है तुम मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दो, बस सिंगल कैरेक्टर देना, मैं तुम्हें बताऊंगा उसका यूनिकोड क्या है। तो मैं इससे पूछता हूं ए का यूनिकोड, कैपिटल ए का यूनिकोड कितना है? तो ये मेरे को बोलेगा 65 है। मैं इससे पूछूंगा स्मॉल ए का यूनिकोड कितना है? ये बोलेगा मेरे को 97 है। मैं इससे पूछूंगा कैपिटल जेड का यूनिकोड कितना है? क्या आंसर आएगा? पता होना चाहिए आपको जल्दी से। 90 आएगा। ठीक है, मैं इससे पूछूंगा स्मॉल जेड का यूनिकोड कितना है? 122 आएगा। इस तरह से आप ORD से यूनिकोड पता कर सकते हैं, लेकिन शर्त याद रखिएगा, कितने लेटर की इसको स्ट्रिंग चाहिए? एक लेटर की। अगर आपने इससे पूछ लिया अमित का यूनिकोड बताओ, तो ये दे देगा एक्सेप्शन। इसको नहीं पता अमित का यूनिकोड क्या है, अमित का यूनिकोड होगा भी नहीं, यूनिकोड होगा अमित के चारों लेटर का। क्लियर है? तो इस तरह से पाइथन इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, जब बात आती है स्ट्रिंग्स के ऊपर ग्रेटर देन लेस देन लगाने की। बहुत इजीली आप पाइथन में कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप VS कोड पे भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो छोटे छोटे कमांड्स थे तो मैं आपको इस पे करा रहा हूँ, VS कोड पे कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। लेट्स ओपन आर वर्कस्पेस पाइथन जेन AI। ठीक, स्ट्रिंग का हम ले रहे हैं, लेट्स से एग्जांपल नंबर 4, तो आई एम सेविंग इट एज str4.c.py, सॉरी। ठीक है, इसको क्लोज करा मैंने, इस पूरे को उड़ा दिया, एंड लेट्स गो फॉर प्रिंट ORD, और यहां मैंने पास करा A। ठीक है, सेव करा, शेल पे गया, शेल पे जाकर मैंने कहा पाइथन strdemo4.py, आई गॉट द आंसर एज 65। मैंने यहां पता करा स्मॉल d का, बताओ क्या आएगा आंसर वगीशा? स्मॉल d का कितना होगा यूनिकोड? बिल्कुल सही नमन, स्मॉल d के लिए पाइथन जवाब देगी आपको 100। हुआ क्लियर? इस तरह से आप VS कोड में कर सकते हैं, जो शेल पे कर सकते हैं सब VS कोड में अलाउड है। 20 ग्रेटर देन 2 फॉल्स नहीं, 20 ग्रेटर देन 2 ट्रू। ऐसा कैसे? 22 से बड़ा कहां से हो गया? 20 पे तुमने डबल कोट लगा दिए हैं ना। अगर तुमने 20 पे डबल कोट लगा दिए हैं तो अब ये 20 और 2 स्ट्रिंग्स हैं। हाँ, ये 20 और 2 स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 सेम सेम। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर 0 है, लेकिन तुम्हारे 2 के पास कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ना 22 से बड़ा है। क्लियर हुआ? डबल कोट है ना, वैसे डबल कोट नहीं भी होते तो भी बड़ा होता। यस और नो? डबल कोट नहीं भी होते तो भी बड़ा होता, न्यूमेरिकली भी बड़ा है। लेकिन पाइथन न्यूमेरिकली नहीं देख रही है, पाइथन अल्फाबेटिकली देख रही है। समझ रहे हैं? आप इसी से एक और मजेदार केस लो। 5 25 से बड़ा है? बताओ यस कि नो। क्या 5 25 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। जितने लोग नो कह रहे हैं आप इसको नंबर की तरह देख रहे हैं, नंबर नहीं है ये, आपने डबल कोट लगा दिए हैं। जब आपने डबल कोट लगा दिए हैं तो पाइथन इसको कैरेक्टर की तरह देख रही है ना। और मैंने आपसे बोला था ना, 0 अगर एज अ कैरेक्टर यूज हो तो उसका ASCII 48 माना जाता है ना, और 9 का क्या माना जाता है? 57 माना जाता है ना। तो आप मुझे बताइए अगर 0 48 है तो 5 कितना है? कैन आई से 53? चेक करो, अगर 0 48 है तो 5 53 आएगा, और 2 कितना आएगा? 2 50 आएगा। तो क्या 53 50 से बड़ा है? हाँ बड़ा है।
तो बस 5 25 से बड़ा है। समझिए, डबल कोट लगा दिया आपने, डबल कोट लगाते ही मतलब बदल गया चीजों का। गॉट इट? और डबल कोट हटा दूं तो फिर वही होगा जो मैथ्स कहती है। मैथ्स क्या कहती है कि भाई 5 25 से बड़ा नहीं है। तो पाइथन अब मैथमेटिकली देखेगी, आपको फॉल्स देगी। क्लियर? सॉल्व? बढ़े आगे? गुड। तो ये था पाइथन का स्ट्रिंग्स के ऊपर रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगाना। आप शुरू करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। सबसे पहले स्लाइड में आप टाइप कन्वर्जन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो स्लाइड कह रही है टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक वैल्यू जो किसी टाइप की है उसे किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। एक वैल्यू को एक टाइप से दूसरे टाइप में बदल देना कहलाता है टाइप कन्वर्जन। ठीक है। अब पाइथन कहती है मेरे यहां जो टाइप कन्वर्जन होगा ये दो तरह का होगा। एक होगा इम्प्लिसिट और एक होगा एक्सप्लिसिट। अगर आप प्रोग्रामिंग पहली बार सीख रहे हैं तो मैं बता दूं, इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग की दुनिया में वो होता है जो लैंग्वेज खुद करती है, जिसको हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कह सकते हैं। और एक्सप्लिसिट वो होता है जो लैंग्वेज नहीं करती है। कौन करता है? प्रोग्रामर करता है। तो जो कन्वर्जन हम करते हैं इट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट, जो कन्वर्जन पाइथन करती है इट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का एक और नाम होता है, कई जगहों पर लोग इसे टाइप कोएर्जन भी बुलाते हैं। कोएर्जन, राइट? टाइप कोएर्जन, बट मैं यूज करूंगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है। अब अगला डाउट, सर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का कोई एग्जांपल दीजिए जहां पाइथन चीजों को कन्वर्ट करे। तो मैं इसका एग्जांपल आपसे शेयर कर चुका हूं, पर मैं एक बार और आपसे इस एग्जांपल को डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बहुत सारे वर्जन हम बनाएंगे। सो आई एम कॉलिंग इट टाइप कन्वर्जन 1.py। ठीक है। मैं पाइथन में आपके सामने छोटा सा 4 लाइनों का कोड लिख रहा हूं, उसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा पाइथन से a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 1.5। अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं तो क्या a इंटीजर है? यस। और क्या b फ्लोट है? यस। अब मैं पाइथन से बोलता हूं c इक्वल टू a प्लस बी। मैं पाइथन से बोलता हूं प्रिंट c, और मैं पाइथन से यह भी पूछूंगा c की डेटा टाइप बताओ, व्हाट इज टाइप ऑफ c। राइट? अब जब पाइथन आपकी इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगी तो ये बनेगा c इज इक्वल टू 10 प्लस 1.5। क्या 10 एक इंटीजर है? हाँ है। क्या 1.5 एक फ्लोट है? हाँ है। अब पाइथन इस ऑपरेशन को करने से पहले 10 को चुपचाप बना देगी 10.0 और उसको जोड़ेगी विद 1.5। व्हाट इज 10.0 प्लस 1.5? 10.0 प्लस 1.5 विल बी 11.5। इसका मतलब क्या पाइथन ने ये खुद ही डिसाइड कर लिया कि सी में जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट आएगा? जी, पाइथन ने खुद ही डिसाइड कर लिया। हमने थोड़ी बोला पाइथन को कि 10 प्लस 1.5 में सी को फ्लोट बनाकर आंसर रखना, क्योंकि पाइथन ने ऑटोमेटिकली 10 को 10.0 बनाकर 1.5 से ऐड करा, फाइनल रिजल्ट को फ्लोट बनाकर पाइथन ने दिया। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आप सोचो, पाइथन चाहती तो 1.5 को 1 बनाकर इसका आंसर 11 दे सकती थी। चाहती तो कर सकती थी ना, बट उसने नहीं करा। उसने क्या करा? 10 को 10.0 करा। हाँ जी नमन, बस उसी पे आ रहा हूं। अब अगला डाउट आपका आएगा, बट सर पाइथन ने ऐसा क्यों करा कि उसने 1.5 को 1 ना बनाकर 10 को 10.0 बनाया? तो पाइथन जब खुद कन्वर्ट करती है हमेशा छोटी टाइप को बड़ी में कन्वर्ट करती है, हमेशा छोटे को बड़े में कन्वर्ट करती है। अगला डाउट, सर छोटा बड़ा कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप? क्योंकि साइज का तो आपने बोला था कोई मतलब नहीं होता पाइथन में। बिल्कुल, मैं यहां साइज की बात ही नहीं कर रहा हूं। छोटा बड़ा हम डिसाइड कर रहे हैं रेंज के आधार पर। रेंज के आधार पर? हाँ जी, रेंज के आधार पर। आप मुझे बताइए 10 से लेकर 11 तक कितने नंबर आते हैं? एक ही आता है, इसमें क्या सोचना। 10 से 11। लेकिन सोचिए 10.0 से लेकर 11.0 के बीच में अनगिनत नंबर आ सकते हैं। 10.0.1, 10.0.2 आ सकते हैं।
आ सकते हैं, राइट? या 10.01, 10.0 पॉइंट समथिंग, 0.01, 0.02, कैन बी एज लॉन्ग एज वी वांट। तो क्या फ्लोट की जो रेंज है, फ्लोट का जो डोमेन है, वो इंटीजर से ज्यादा बड़ा है? यस। इसलिए पाइथन को ऐसा लगता है कि फ्लोट इंटीजर से बड़ा है, तो उसने फ्लोट को इंटीजर नहीं बनाया, बल्कि उसने इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया फ्लोट के अंदर। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन, है ना? और अगर हम सी की डेटा टाइप पूछे, तो क्या पाइथन हमको बोलेगी सी की डेटा टाइप फ्लोट है? यस, बाय ऑल मींस पाइथन आपको बोलेगी सी की डेटा टाइप फ्लोट है। एक और एग्जांपल, मैंने पाइथन से कहा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू ट्रू, एंड देन मैंने बोला c इक्वल टू a प्लस बी। आप समझने की कोशिश करिए, अगर मैंने कहा c इक्वल टू 10 प्लस ट्रू, क्या 10 और ट्रू दोनों अलग अलग टाइप हैं? हाँ बिल्कुल। छोटा कौन है? छोटा बूल है, राइट? बूल छोटा क्यों है? क्योंकि बूल में दो ही पॉसिबल वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। इंटीजर के पास बूल के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी रेंज है। यस, तो पाइथन इंटीजर को ट्रू फॉल्स नहीं बनाएगी, वो ट्रू फॉल्स को बनाएगी इंटीजर। और आपको याद होगा पाइथन ट्रू को हमेशा 1 मानती है। आप वो 10 और 1 ऐड करेगी और इनका रिजल्ट आपको दे देगी सी में एज 11। तो इस बार पाइथन ने बड़ा किसको माना? इस बार पाइथन ने बड़ा इंटीजर को माना। पिछली बार उसने बड़ा फ्लोट को माना था। तो पाइथन हमेशा छोटे को बड़े में कन्वर्ट करती है, डेटा लॉस से बचने के लिए, डेटा लॉस से बचने के लिए। इसलिए उसने ट्रू को 1 बनाकर आपको सम दे दिया 11। टाइप पूछेंगे तो सी की टाइप वो बता देगी इंट। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मैं कहानी का पार्ट 2 शुरू करूं। ऑल क्लियर है ना? गुड। आप पाइथन हमेशा इतनी सपोर्टिव नहीं है जितनी वो आपको इन दो एग्जांपल्स में दिखी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे और पाइथन ऐड कर देगी। उदाहरण के तौर पे, अगर मेरे पास ए में 10 है और मेरे पास बी में 5 है, बिल्कुल सही नितिन, ट्रू डबल इक्वल टू 1 ट्रू होगा, ट्रू प्लस ट्रू 2 होगा, क्योंकि पाइथन उसको न्यूमेरिकली ऐड कर रही है। ठीक है? अब मेरे पास ए में अगर 10 है और बी में अगर 5 है, और मैं पाइथन से बोलता हूं अब करना जरा ए प्लस बी, राइट? अब आप सोचो, ऐसी स्थिति में दो चीजें हो सकती हैं। या तो पाइथन 10 को स्ट्रिंग बनाकर 5 के साथ कंकैटिनेट करके 105 दे दे, हाँ के ना? है ना? या फिर पाइथन 10 को इंटीजर मानते हुए 5 को भी इंटीजर बना दे और 15 दे दे। यस और नो? लेकिन पाइथन जब देखती है ना डिलेमा आ रहा है, जब पाइथन देखती है ना डिलेमा आ रहा है, तो पाइथन फिर कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं करती मतलब कोई कन्वर्जन नहीं करती और पकड़ा देती है एरर। तो पाइथन में अगर आपने बोला स्ट्रिंग प्लस नंबर, पाइथन बोल देगी मुझे नहीं पता स्ट्रिंग और नंबर को कैसे करते हैं हैंडल। याद कीजिए, बाकी लैंग्वेजेस कर लेती है ना, जावा, जावा स्क्रिप्ट, वो सब बहुत स्मार्ट है इस मामले में। पाइथन उनसे अलग है। पाइथन कहती है नहीं, मेरे यहां स्ट्रिंग के साथ किसी और को जोड़ोगे, मेरी तरफ से आ जाएगी एक्सेप्शन। my from my side you are going to face exception, because python has no default way कि वो स्ट्रिंग और इंट के बीच में कंपैटिबिलिटी लाकर एक कॉमन ऑपरेशन कर पाए, क्योंकि दोनों बातें वैलिड है पाइथन के लिए। 10 अगर इंटीजर है तो 5 इंटीजर बनकर 15 आ सकता है, और 5 अगर स्ट्रिंग है तो 10 स्ट्रिंग बनकर 105 आ सकता है। क्लियर है? ठीक है? अब इस प्रॉब्लम को दूर कौन करेगा? इस प्रॉब्लम को दूर करेगा प्रोग्रामर। पाइथन ने बोला है प्रोग्रामर डिसाइड कर ले कि वो क्या करना चाहता है। एक्सप्लिसिट इस प्रॉब्लम को दूर करेगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, है ना? पाइथन तो इम्प्लिसिट कर ही रही है, बट पाइथन कहती है इस एग्जांपल में वो इम्प्लिसिट नहीं करेगी। प्रोग्रामर डिसाइड कर ले कि उसे क्या करना है, उसे 5 को इंट बनाना है या उसको 10 को स्ट्रिंग बनाना है। और ये दुविधा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पाइथन ने हमें बहुत सारे प्रोवाइड करे हैं फंक्शंस, जिनको हम पाइथन में बोलते हैं टाइप कन्वर्जन फंक्शन। फंक्शन के मेथड, तो जवाब है जी फंक्शन, मेथड नहीं, फंक्शन। मतलब बिना डॉट के कॉल होंगे। हाँ जी, बिना डॉट के कॉल होंगे, कोई डॉट नहीं लगेगा। जैसे इस एग्जाम, इस कोड का आउटपुट बताइए। एरर, एक्सेप्शन, है ना? एरर नहीं, एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन? टाइप एरर, राइट? कोड फेल क्यों हुआ? क्योंकि पाइथन को नहीं पता कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन स्ट्रिंग का इंट या इंट का स्ट्रिंग में कैसे करते हैं। पाइथन को नहीं आइडिया,
ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? ये प्रॉब्लम दूर करेंगे पाइथन की तरफ से दिए गए 5 प्री डिफाइंड फंक्शन। है तो और भी, बट अभी हम 5 की बात करेंगे। ओके, कौन कौन 5 फंक्शंस हैं? ये 5 हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और एसटीआर। इनके वही नाम हैं जिन नामों की आपको डेटा टाइप बताई थी मैंने, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और एसटीआर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फंक्शन से, जिसका पाइथन में नाम है इंट। ठीक है, क्या कहता है इंट? इंट कहता है तो मुझे कुछ भी दे दो, गौर करना मेरे वर्ड्स पे, कुछ भी दे दो, अगर मेरे लिए संभव हुआ तो मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, नहीं हुआ तो मैं दे दूंगा एक्सेप्शन। ओके, इंट कहता है तुम मुझे कुछ भी दे दो, अगर मेरे लिए संभव हुआ तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू इंट, नहीं हो पाया संभव तो मैं थ्रो कर दूंगा एक्सेप्शन, मैं जनरेट कर दूंगा एरर। अभी देखते हैं कब करेगा और कब कन्वर्ट नहीं करेगा। बेसिक थ्योरी समझ में आई? इंट कहता है कुछ भी इनपुट दो, मैं तुम्हें उसे इंट बना के दे दूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंट को बोलें 2.3 को इंट बनाओ, तो ये बहुत अच्छे से 0.3 उड़ा देगा, उठा के ले आएगा सिर्फ 2। गॉट इट? क्योंकि इंट जानता है 2.3 एक फ्लोट है, उसको इंट बनाएंगे तो 2 आएगा। इसी इंट को आप बोलिए फॉल्स, क्या पाइथन को पता है फॉल्स इज जीरो? तो इंट भी फॉल्स को जीरो दे देगा, है ना? इसी इंट को आप बोलिए ट्रू, तो वो आपको ट्रू की जगह 1 दे देगा। इसी इंट को आप बोलिए 3+4j, अब ये अपने हाथ खड़े कर देगा। 3+4j एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इंट नहीं बन सकता। पाइथन को नहीं पता कॉम्प्लेक्स को इंट कैसे बनाते हैं। गॉट इट? पाइथन इस पे दे देगी टाइप एरर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट, इसी इंट को आप डबल कोट्स में 25 दीजिए। क्या डबल कोट वाला 25 स्ट्रिंग है? हाँ जी, ये बहुत अच्छे से उसको इंट बना देगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। ये कहता है जब तुम मुझे डबल कोट में कुछ दोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि डिजिट के अलावा और माइनस साइन के अलावा उसमें कुछ मत रखना। अगर तुम्हारे केस तुम्हारे इनपुट में कुछ और आ गया तो मेरी तरफ से आएगी एक्सेप्शन। तो अब आप मुझे बताइए, इंट ऑफ 2.5 हैंडल कर लेगा ये इसको? इंट ऑफ 2.5 कर लेगा हैंडल? वेरी गुड, नहीं कर पाएगा और ये थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। कारण? कारण इस 2.5 में और इस 2.5 में जमीन आसमान का फर्क है। ये 2.5 फ्लोट है, तो इंट जानता है मुझे बस 2 उठाना है, बट ये पूरा 2.5 बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग है, और इंट नहीं जानता कि डॉट का इंटीजर क्या होता है। उसे पता है 2 का इंटीजर 2 होगा, 5 का इंटीजर 5 होगा, पर उसे नहीं पता डॉट का इंटीजर क्या होगा। दैट इज द रीजन को वह ऐसी कोई स्ट्रिंग आपसे नहीं लेगा जिसमें नॉन डेसिमल नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो। कोई भी ऐसी वैल्यू जो स्ट्रिंग स्टाइल में है पर उसमें डिजिट के अलावा कुछ भी है, वो दे देगा एरर, एक्सेप्शन। क्लियर? वेरी गुड, तो ये चलेगा 1010। क्या आएगा? 5, 10? तो जवाब है ना 5 ना 10। नहीं ऋषिकेश, 1010 आएगा। कोई एरर नहीं आएगी नितिन, एरर क्यों आएगी? क्या 1010 इंट नहीं बन सकता? बताओ, क्या ये वैल्यू एक नंबर बनकर 1010 नहीं बन सकती? बन सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इंट कहेगा हाँ भाई साहब, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा और आपको दूंगा 1010। 1010 एज डेसिमल नंबर और 1010 एज बाइनरी नंबर और ऑक्टल कैसा? तो डेसिमल बेस का नंबर है ये, है ना? तो ये 1010 है, मतलब हाँ ये 1010 है। ओके, इसी इंट को आपने बोला अरे भाई मैं तुम्हें बाइनरी में देना चाह रहा था 1010। अब इसको नहीं समझ में आता है बाइनरी, ये जीरो भी इसको कर देगा प्रॉब्लम क्रिएट। जब उसको डॉट समझ में नहीं आ रहा है, सोचो, तो उसको जीरो भी कहां से समझ में आने लग गया, तो वो इस जीरो बी को देखकर थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। क्लियर है ना? अच्छा, अगर मैं जीरो बी बिना डबल कोट के दूं तो इंट ऑफ 0b1010 अभी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, और अब आपको 10 मिल जाएगा। 1010 10 का बाइनरी होता है ना, तो अपन को 10 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ये जीरो बी को अलग मानेगा, ये जीरो बी को अलग मानेगा। इस जीरो बी पे डबल कोट है, डबल कोट आने पर हर चीज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग में जीरो बी बाइनरी थोड़ी होता है। जीरो बी तो बिना डबल कोट के बाइनरी था। क्लियर? चले आगे। वेरी गुड, नेक्स्ट। अब जो हमारी प्रॉब्लम थी, क्या वो सॉल्व हो जाएगी अब? ये जो नहीं चल पा रहा था,
चलेगा? इंट इक्वल टू 25 स्ट्रिंग होके इंट में कन्वर्ट हो गया, पर इंट अंजलि क्यों नहीं होता? वेरी गुड अंजलि, क्यों होगा? आप मुझे बताओ अंजलि का इंटीजर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पे आ ही रहा था बट आपने पहले पूछ लिया। करिए अनम्यूट और मुझे बताइए अंजलि का इंटीजर क्या है? बोलिए अंजलि। सर 25 स्ट्रिंग होके भी एंड में कन्वर्ट हो गया, पर अंजलि कन्वर्ट क्यों नहीं तो हो रहा है? अंजलि कन्वर्ट कैसे होगा? आप मुझे बताओ अंजलि का न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? और सर अगर आपको यूनिट, लग रहा है सर ए का एन का, जो ये तो ए और एन का हुआ ना, अंजलि का क्या न्यूमेरिक है? हर एक कैरेक्टर की यूनिकोड्स काउंट होंगे। तो ऐसा थोड़ी होगा, उसका नंबर थोड़ी बन गया वो। फिर हर एक कैरेक्टर को यूनिकोड में कन्वर्ट कर दूंगा तो नंबर थोड़ी बन गया वो कोई। अंजलि कैसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया? आप उसको दूसरे एंगल से सोच रहे हो। आपको लग रहा है ए का तो यूनिकोड 65 होता है। ए का यूनिकोड 65 है, उसका नंबर नहीं है 65। दो बातें अलग अलग हैं। ए का नंबर 65 नहीं है, ए का यूनिकोड 65 है। तो पाइथन को नहीं समझ में आ रहा कि पाइथन ए को कैसे कन्वर्ट करे। गॉट इट? अंजलि का कैसे बनेगा? अंजलि का यूनिकोड होता ही नहीं ना। अंजलि के एक एक लेटर का यूनिकोड है, उसको कैसे हैंडल करेगी पाइथन? सर तो जो 25 का स्ट्रिंग कन्वर्ट हुआ एंड में, तो वो तो तो पूरा वो कैसे? 25 हुआ ना, 2 और 5 का यूनिकोड थोड़ी जोड़ दिया पाइथन ने। आप थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो, बहुत अच्छा पॉइंट आप ही ने उठाया है। अगर आपकी सोच के हिसाब से पाइथन चले तो 2 का बताना जरा क्या होता है यूनिकोड? 50। 5 का यूनिकोड क्या होता है? 53। तो इस हिसाब से तो ये पूरा 103 होना चाहिए। यस सर। तो कहां हुआ 103? अगर मैं पाइथन को बोलूंगा इंट ऑफ 25, तो मुझे क्या 103 मिलेगा? नो सर। मुझे 25 मिलेगा ना। हम्म। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं इंट ऑफ अंजलि में सबके यूनिकोड जोड़ दो? उसने यहां भी कौन सा यूनिकोड उठाए? वो इसलिए कन्वर्ट कर पाई क्योंकि 25 खुद अपने आप में डिजिट्स है। तो पाइथन ने ये सिंगल कोट्स उड़ा दिए, नंबर उठा लिया। अंजलि क्या अपने आप में डिजिट से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है? नो सर। तो अगर पाइथन डबल कोट हटाकर अंजलि उठाना चाहे तो कैसे समझ में आएगा अंजलि का न्यूमेरिक फॉर्म क्या है? क्लियर? ओके। आप दो ओके। चीजों को मिक्सअप कर रहे हो। आप जो सोच रहे हो ना वो ओआरडी करता है। ओआरडी को अगर मैं ए दूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओआरडी को अगर मैं ए दूंगा तो क्या आंसर आएगा अंजलि? 65। परफेक्ट आंसर। इसी ओआरडी को ध्यान से सोच के बोलना, अगर मैं 2 दूंगा तो क्या आंसर आएगा? 50। 50, है ना? लेकिन अगर मैं इंट फंक्शन को 2 दूंगा तो पाइथन 50 देगी कि 2 देगी? 2 सर। तो फिर जब पाइथन यहां यूनिकोड ले ही नहीं रही है तो वो इंट ऑफ अंजलि में यूनिकोड क्यों ले लेगी? हुआ क्लियर नहीं हुआ? यस सर। क्लियर? ओके। ओआरडी और इंट दो अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके अलग अलग पर्पसेस हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ बाकी सबको भी? चलूं आगे? तो ये जो हमारा केस हुआ, अब इसमें हम क्या करें कि हमें 10 + 5 15 मिल जाए। अगर आप चाहते हैं 10 + 5 15 मिल जाए तो आप पाइथन को बोलिए बी को इंट बना दो। अगर पाइथन बी को इंट बना देगी तो क्या वो डबल कोट वाले 5 को न्यूमेरिक 5 बनाकर ऐड कर देगी? यस, वो डबल कोट वाले 5 को न्यूमेरिक 5 बनाकर 10 में ऐड करके आपको दे देगी 15। क्लियर? चले आगे। ग्रेट, वेरी गुड। अब पहुंचिए जी नमन, बिल्कुल बीच में होगा 1 - 5, तो इंट को समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा 1-5 है। -5 दे दीजिए, -1 दे दीजिए, वो उसको समझ जाएगा। क्लियर? चलूं आगे? बहुत बढ़िया। इसी तरह से जैसे हमारे पास इंट है, बिल्कुल वैसे हमारे पास अगला है जिसका नाम है फ्लोट। फ्लोट क्या बोलता है? फ्लोट ये बोलता है कि आप मुझे कुछ भी वैल्यू दीजिए, मैं उसको करस्पॉन्डिंगली कन्वर्ट कर दूंगा फ्लोट में। क्या हमेशा काम करेगा? तो जवाब है 90% केस में करेगा, 10% केस में ये भी नहीं करेगा। अच्छा, कब करेगा कब नहीं करेगा, लेट्स डिस्कस। फ्लोट ऑफ 25 क्या लग रहा है? 25.0। वेरी गुड। फ्लोट ऑफ फॉल्स 0.0। करेक्ट। फ्लोट ऑफ ट्रू
1.0। फ्लोट ऑफ 3+4j, एक्सेप्शन। नहीं जानती पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्लोट कैसे बनाते हैं। ये मत सोचिएगा सर वो जो 3 है वो पाइथन के लिए 3.0 होता है, वो एक पार्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपको 3 दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट आपको 4j दिख रहा है। बट पाइथन तो पूरे को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है ना। पूरा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा एक फ्लोट में, 3+4j। क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट, फ्लोट ऑफ डबल कोट 25.0, राइट। फ्लोट ऑफ डबल कोट्स में 2.5 आ जाएगा, करेक्ट। फ्लोट ऑफ 1010 डबल कोट्स में 1010.0 आ जाएगा, करेक्ट। 0B1010 फेल हो जाएगा, थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। उसे नहीं समझ में आ रहा कि ये बाइनरी है, करेक्ट। देन फ्लोट ऑफ 20, उसे 0 भी समझ में नहीं आ रहा, तो 20 इतनी अंग्रेजी कहां से आएगी उसको, तो वो थ्रो कर देगा इस पे भी वैल्यू एरर। इसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या बोलता है, आप मुझे कुछ भी दो, मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं कॉम्प्लेक्स बना दूंगा, नहीं हुआ तो मैं भी बाकियों की तरह दे दूंगा टाइप एरर। अच्छा ओके, तो मैंने कॉम्प्लेक्स को बोला कॉम्प्लेक्स 25 बन जाएगा 25+0j। ठीक है, अपने आप ले आएगा इमेजिनरी पार्ट। मैंने इसको बोला 2.5, ये ले आएगा 2.5+0j। मैंने इसको बोला ट्रू, ये ले आएगा 1+0j। मैंने इसको बोला फॉल्स, ये ले आएगा नहीं, सिर्फ 0j। 0+0j का मतलब नहीं है ना, तो ये ले आएगा सिर्फ 0j। ओके। मैंने इसको बोला डबल कोट में 25, क्या डबल कोट में 25 इंट बन जा रहा था? बस, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा 25+0j। 2.5 फ्लोट बन जा रहा था, फ्लोट से, इंट से नहीं, फ्लोट से, तो यहां भी हैंडल हो जाएगा। ठीक, 1010 वो बन जाएगा 1010+0j। लेकिन अगर आप इसको 0B1010 देंगे, फेल हो जाएगा, ये भी थ्रो कर देगा वैल्यू एरर। कॉटेड, और वैसे इससे आपका ज्यादा लेना देना होगा भी नहीं कॉम्प्लेक्स से, आप अधिकतर डील इंट और फ्लोट से करने वाले हैं। अब मिलते हैं अगले से, जिसका नाम है बूल। बूल और इसके बाद जो आने वाला है एसटीआर, इन दोनों में एक बहुत अच्छी बात है, ये कभी एक्सेप्शन देंगे ही नहीं। मतलब पाइथन ये मानती है कुछ भी हो वो बूल और एसटीआर तो बन ही सकता है। एसटीआर तो पढ़ेंगे बाद में, पहले हम बूल की बात करते हैं। अब दिमाग में एक डाउट आपके ये आएगा, सर कुछ भी बूल कैसे बन सकता है? जैसे कि बूल ऑफ 1 समझ में आता है ट्रू होगा, बूल ऑफ 0 समझ में आता है फॉल्स होगा। बट सर अगर मैं बूल ऑफ सचिन बोलूं, या बूल ऑफ अंजलि बोलूं, या बूल ऑफ भोपाल बोलूं, तो पाइथन क्या करेगी? तो ये समझने के लिए कि जो चीजें नंबर जो चीजें 1 0 नहीं है, नंबर नहीं है, वो ट्रू फॉल्स कैसे बनेंगे, इसके लिए पाइथन का एक सिंपल सा रूल समझिए। पाइथन ने कुछ वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट फॉल्स का दर्जा दिया है। पाइथन ने कुछ वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट फॉल्स का दर्जा दिया है। मतलब अगर ये वैल्यूज बूल के पास गई, तो बूल इनको क्या बना के भेजेगा? बूल इनको फॉल्स बना के भेजेगा, ये फिक्स है। कौन कौन है? नहीं, नल नहीं होता नवीन पाइथन में, नल जावास्क्रिप्ट में होता है। पाइथन कहती है ये जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं 5, इनको पाइथन हमेशा बूल में कन्वर्ट करेगी तो क्या बना देगी? फॉल्स। अब इन पांचों में से आपको कुछ से मिलवाता हूं। नन से आप बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। जब पाइथन में हमको किसी वेरिएबल में कुछ नहीं रखना है, तो हम उसमें नन रखते हैं। अभी टेंशन मत लीजिएगा, कुछ नहीं रखना है क्या मतलब है इसका, पढ़ेंगे आगे, अभी छोड़ दीजिए आप। बस इतना बता दूं मैं आपको, अधिकतर लैंग्वेजेस में एक नल होता है। अगर किसी और लैंग्वेज में आपने देखा हो तो वहां नल जैसा कुछ जो होता है ना, वो हमारे यहां पर नन होता है। बट अभी छोड़ दीजिए, ये आगे आएगा। फॉल्स ऑब्वियस सी बात है, वो तो फॉल्स है ही। किसी भी तरह का आप 0 देंगे अगर बूल को, किसी भी तरह का 0, तो वो भी कन्वर्ट किस में होगा? वो भी कन्वर्ट फॉल्स में होगा। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था स्क्वायर ब्रैकेट से पाइथन में कौन बनता है? लिस्ट बनती है। तो अगर पाइथन में आप एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और उसको बूल में कन्वर्ट करेंगे, पाइथन इसको भी फॉल्स बनाएगी। ठीक है, इसी तरह से पाइथन में पैरेंथेसिस से टपल बनता है। अब टपल क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना मान लीजिए लिस्ट की तरह टपल भी मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करता है और पैरेंथेसिस से डिनोट होता है। तो अगर आपने पैरेंथेसिस ब्लैंक दिया, पाइथन इसको भी फॉल्स मानेगी।
ऐसे ही आपने अगर डबल कोट्स या सिंगल कोट बिना स्पेस के दिए, गौर करिएगा, बिना स्पेस के, पाइथन इसको भी क्या मानेगी, पाइथन इसको भी फॉल्स मानेगी। ऐसे ही पाइथन में एक और डेटा टाइप है, हमने अभी बिल्कुल बात नहीं करी उसके बारे में, उसको डिक्शनरी बोलते हैं, और वो कर्ली ब्रेस से रिप्रेजेंट होती है। पर अगर उसको भी ब्लैंक रखा तो पाइथन इसको भी किस में कन्वर्ट करेगी, फॉल्स में। अब जो इस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, अब आप मुझे बताओ, सचिन इस लिस्ट में आ रहा है, अंजलि इस लिस्ट में है, भोपाल है, 25 है, 100 है, -1 है, सब पाइथन की नजरों में ट्रू है। जो इस लिस्ट के बाहर है, इस सूची के बाहर है, वो सब के सब पाइथन के लिए ट्रू हैं। जो इस सूची के अंदर है वो पाइथन के लिए फॉल्स है। एज सिंपल एज दैट। हुआ क्लियर, है ना? नाउ लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स। आ रहे नितिन, आ रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। डबल कोट में फॉल्स है ना, बस डबल कोट में फॉल वैसे ही है जैसे सचिन है, उस केस में ये ट्रू हो जाएगा। सर फॉल्सी और ट्रुथी वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, हाँ, कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट जैसा, फॉल्सी और ट्रुथी, ठीक है, आप समझिए। हालांकि जावास्क्रिप्ट में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जावास्क्रिप्ट एम्प्टी एरे को ट्रू मानती है, जावास्क्रिप्ट एम्प्टी एरे को ट्रू मानती है, पर पाइथन एम्प्टी लिस्ट को फॉल्स मानती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस। बूल ऑफ 1, क्या जवाब है आपका? बूल ऑफ 1 इज ट्रू। ओके, बूल ऑफ 5, बूल ऑफ 5 इज ऑल्सो ट्रू। बूल ऑफ 0, फॉल्स। बूल ऑफ 0.0, फॉल्स। 0 किसी भी तरह से आएगा, फॉल्स बनेगा। बूल ऑफ 0.1, ट्रू। बहुत सारे लोगों को लगता है फॉल्स होना चाहिए, 0.1 इतनी सी तो वैल्यू है। अब इतनी उतनी वैल्यू नहीं देखती है पाइथन, पाइथन देखती है वो 0 है क्या। अगर वो 0 नहीं है तो वो अपने आप में ट्रू है। क्लियर? 0 भी 101 ट्रू। क्यों? क्योंकि 101 किसका बाइनरी, 101 5 का बाइनरी। 5 के बाइनरी को आप कन्वर्ट करोगे बूल में तो वो ऑब्वियस सी बात है ट्रू है, क्योंकि वो 0 नहीं है। ये किसका बाइनरी है, 0 0 0 0, ये 0 का बाइनरी है, ये 0 का बाइनरी है। इसको बूल बनाओगे तो फॉल्स बनेगा, क्योंकि ये तो 0 रिप्रेजेंट कराया आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में। बूल ऑफ 2 + 3 जे, ट्रू, क्योंकि वो 0 नहीं है। करेक्ट? इसी तरह से बूल ऑफ 0 + 1 जे, ट्रू, क्योंकि वो 0 नहीं है थ्रू आउट। कॉम्प्लेक्स, सॉरी, बूल ऑफ 2.5, ये कॉम्प्लेक्स की जगह बूल आएगा, राइट? बूल ऑफ 2.5 विल अगेन गिव यू very good true. It should be, let me correct it, this should be bool of 2.5. Okay, output will be true, as simple as that. Okay, next. Bool of empty string, very good, false. Bool of a, true. Bool of 20, true. Bool of string with a space, true. राइट? अब आप समझिए, बूल ऑफ ये वाला फॉल्स वर्सेस बूल ऑफ ये वाला फॉल्स, फर्क है, फर्क है। ये फॉल्स वैसा ही तो है जैसा 20 है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ये बूलियन वाला फॉल्स है? नहीं है, ये स्ट्रिंग फॉल्स है। स्ट्रिंग फॉल्स मतलब ट्रू, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। बिल्कुल सही नमन, एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा कोई भी स्ट्रिंग आप देंगे वो स्ट्रिंग ट्रू ही होगी। क्लियर? डन, वेरी गुड। देन वी हैव एसटीआर, ये तो और सिंपल है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। ये तो कहता है तुम मुझे कुछ भी दे दो, मैं आगे पीछे कोट लगा के तुम्हें वापस दे दूंगा। तुम मुझे कुछ भी दे दो, उसके आगे और पीछे कोट लगाकर ये आपको रिटर्न करके दे देगा, और कोट लगाने से चीज स्ट्रिंग बन जाएगी। पाइथन में स्ट्रिंग की और क्या पहचान है? यही तो पहचान है, या तो डबल कोट और या तो सिंगल कोट। तो आप कुछ भी दे दें, एसटीआर उसके आगे पीछे कोट लगाकर आपको लौटा देगा। तो अगर मैंने कहा बूल ऑफ, सॉरी बूल नहीं, 1 होगा ये। अगर मैंने कहा str(1), यही करता हूं, स्लाइड्स में कुछ मिसप्रिंट्स हैं। एक्स्ट्रा स्पेस स्ट्रिंग की इक्वालिटी ब्रेक करती है, बिल्कुल करेगी। स्पेस का आस्की होता है ना नितिन, होता है ना 32, तो वो उसके हिसाब से कंपेयर होगा। करेक्ट? तो अगर मैंने पाइथन से बोला प्रिंट, क्या प्रिंट, str ऑफ
लेट्स से 25। ठीक है, अब आपको पता नहीं चलेगा आउटपुट देखकर कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्ट्रिंग है। नहीं पता नहीं है ना। ये प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट कोट नहीं दिखाता, प्रिंट कोट नहीं दिखाता। कौन कोड दिखाता है? शेल कोड दिखाएगा आपको। शेल पे लौटिए, शेल बताएगा आपको असलियत। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पर बोला सॉरी STR ऑफ 25, आप देखिए 25 पे कोड दिखेंगे आपको। देखे, शेल की आदत है कोड दिखाना, प्रिंट कभी कोड में आउटपुट दिखाता ही नहीं है। आप उसको कुछ भी दे दोगे वो बिना कोड के दिखाएगा। तभी तो याद करिए कोड के लिए बैक स्लैश लगाया करते थे अपन, एक लेक्चर पहले ही तो पढ़ा है आपने। वो बाय डिफॉल्ट कोड दिखाता ही कहाँ है। सेम चीज यहाँ है। तो अगर आपको देखना है कि वाकई में ये चीज स्ट्रिंग बन रही है, शेल पे आकर चेक करिए, वो आपको क्लैरिटी देगा। यहाँ कैसे पता चलेगा फिर ये स्ट्रिंग बन रहा है कि नहीं? तो यहाँ तो टाइप ऑफ से ही पता करना पड़ेगा आपको। आप टाइप ऑफ यूज कर लीजिए, टाइप सॉरी नॉट टाइप ऑफ, टाइप यूज कर लीजिए, वो बता देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा x इक्वल टू STR25 और मैंने x को डिस्प्ले कराया लाइक दिस, करेक्ट, और उसके बाद मैंने कहा प्रिंट टाइप ऑफ और सिंपली टाइप x, अब मेरे को समझ में आएगा पाइथन इसको क्या मान रही है। 25 और 25 को मान रही है स्ट्रिंग, क्योंकि उसको STR ने करा है कन्वर्ट। क्लियर? गुड। मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप कन्वर्जन के कुछ और एग्जांपल्स के साथ। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मिस मत कीजिएगा, पाइथन मेमोरी कैसे मेंटेन करती है वेरिएबल्स को लेकर, हाउ वेरिएबल्स आर एक्चुअली स्टोर्ड इन मेमोरी। नवदीप, मैंने आपका मैसेज पढ़ा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आपका एग्जैक्ट डाउट ये है कि सिस्टम में जाने के बाद कोड रन कैसे होता है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? कि हमारे कोड का पहले बाइट कोड बना, बाइट कोड के बाद पीवीएम ने उसको कन्वर्ट करवा दिया, अब क्या होता है? इज दिस योर क्वेश्चन? उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो हार्डवेयर पूरी प्रोसेस, सारे सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व, मैं भेज दूंगा आपको पूरी स्टोरी। जो आप लिखते हैं वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हर स्टेटमेंट को एक सिस्टम कॉल में कन्वर्ट करता है जिसमें हार्डवेयर इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, और फिर आपको एग्जैक्ट आउटपुट मिलता है। मैं रिप्लाई देता हूं, आप उसको पढ़ो, फिर डिस्कस करेंगे अपन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।